आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूडैश पोर्टल पर सत्र 2025-26 में टीचर प्रोफाइल कैसे भरेंगे। टीचर प्रोफाइल भरने के लिए सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर जो आपके पास हो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च एड्रेस बार में सर्च करेंगे u-plus.gov.in, एंटर करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ दिख रहा है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना स्टेट का चयन करेंगे, गो पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल पे के आगे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना यूडैश कोड और पासवर्ड यहाँ से एंटर करेंगे। यूजर नेम की जगह पे यूडैश कोड और पासवर्ड जो आपको मिला है वो एंटर करेंगे, कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे दे रहा है टीचिंग, नॉन टीचिंग, वीटीएफ, एनएस, क्यूएफ, टीचर, डीसीएफ टू फिल द डेटा। इस पे गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे हम सारे मीनू की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंपोर्ट स्टाफ। यदि कोई टीचर दूसरे विद्यालय से छोड़ के आपके विद्यालय में आया है या ट्रांसफर होके आए हैं तो ऐसे अध्यापकों का इंपोर्ट स्टाफ से जाके उनको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक नेशनल कोड है जो उनका यूनिक नेशनल कोड जनरेट होता है हर प्रत्येक अध्यापक लोगों का, और उनका डेट ऑफ बर्थ डाल के गो करेंगे तो यहाँ से उनकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, वो इंपोर्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यदि आपको नेशनल कोड नहीं पता है तो यहाँ से गेट नेशनल कोड फाइंड करने के लिए अध्यापक का आधार नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च करेंगे तो उनकी डिटेल आ जाएगी, फिर यहाँ से आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये रहा दूसरे विद्यालय से ट्रांसफर होके या दूसरे विद्यालय से छोड़ के कोई अध्यापक आपके विद्यालय में आया है तो यहाँ से आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर से हम होम बटन पे जाते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल डीसीएफ में। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टाफ ग्लोबल सर्च। यहाँ पे अध्यापक को सर्च करने के लिए कि वो अध्यापक कहाँ से हैं, किस विद्यालय में कार्यरत हैं, तो उनको सर्च करने के लिए यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उनके नाम का एटलीस्ट यहाँ पे दिया है 3 कैरेक्टर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उनका नेशनल कोड के सहित ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो आप यहाँ से स्टूडेंट को ग्लोबली सर्च कर सकते हैं। फिर हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पे व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, यहाँ पे जो भी स्टाफ आपके यहाँ से चले गए हैं या गलत एंट्री हो गई है किसी कारण से तो आपने उनको इनएक्टिव कर दिया है, तो वो सारी चीजें, या अध्यापक की डेथ हो गई है तो उनको आपने लेफ्ट कर दिया है, तो इस यहाँ पे व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐसे अध्यापकों की दिखने लगेगी नीचे। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं यूडैश कोड से, नेशनल कोड से और यहाँ पे स्कूल की डिटेल से। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जो ड्रॉप बॉक्स में या इनएक्टिव मोड में अध्यापक चले गए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्यू एक्टिव एम्प्लॉई स्टाफ 2025-26। यहाँ से जो भी आपके विद्यालय में 2024-25 में अध्यापक थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी जो एक्टिव हैं। जैसे ही एक्टिव पे क्लिक करेंगे ये अध्यापक आपके जितने एक्टिव हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिख जाएगी। आप यहाँ से इनको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल आपको कैसे डीसीएफ भरना है उसके बारे में यूजर मैनुअल दिया गया है, आप यहां से भी क्लिक करके यूजर मैनुअल देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नए जो अध्यापक आए हैं। नए मतलब कि वो कहीं भी
कहीं भी किसी भी विद्यालय में अध्यापन का कार्य नहीं किए हैं, पढ़ाए नहीं हैं, ऐसे अध्यापक यदि आपके यहाँ आते हैं तो उनको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है ऐड टीचिंग स्टाफ, और दूसरा है यदि नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक नीचे दिया गया है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, यहाँ पे कितने टीचिंग स्टाफ आपके विद्यालय में रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल के लिए यहाँ दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एड टीचिंग स्टाफ की। तो इस पे एड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन भर के सेव नेक्स्ट करते जाएंगे। तो उनकी सारी डिटेल भरने के बाद जैसे यहाँ पे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे ही स्टेट, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप भर के मोबाइल नंबर, वो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट से उनकी क्वालिफिकेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप सेव नेक्स्ट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, ये सर्विस में कब ज्वाइन किए वो डिटेल यहाँ पे डेट डालनी है, और आपके विद्यालय में कब आए हैं वो डिटेल यहाँ डालनी है। उसके बाद सेव नेक्स्ट करते जाएंगे और इस तरीके से ये पूरा डीसीएफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको नीचे दिया गया है नॉन टीचिंग, यदि नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको ऐड करने के लिए यहाँ से नॉन टीचिंग स्टाफ पे जाके क्लिक करेंगे और उनकी भी पर्सनल डिटेल डाल के सेव नेक्स्ट कर देंगे। अब सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, मैप का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ मैप पे क्लिक करिएगा, क्योंकि यदि नया कोई मैप नहीं करेंगे तो यहाँ पे नल नल दिखेगा, कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, जैसे असिस्टेंट एचओएस डिटेल नॉट अवेलेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे करना ये है कि मैप पे क्लिक करके, मैप पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे विद इन द स्कूल, फ्रॉम अदर स्कूल, फ्रॉम ब्लॉक लेवल, ये जैसे कि जो चार्ज पे है हेडमास्टर, क्या होता है कि कभी कभी वो दूसरे विद्यालय के आपके विद्यालय के चार्ज पे होते हैं तो उनको यहाँ पे मैप करना है। यदि आपके विद्यालय से ही हेडमास्टर हैं तो उनको यहाँ पे सिलेक्ट करके कि वो क्या है, उन जितने भी अध्यापक होंगे, जो कैटेगरी आपने ऐड की होगी वो यहाँ पे दिखेंगे। उनमें जो आपको एचओएस हेड ऑफ स्कूल यानी कि जो असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं उनकी डिटेल को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे से अपडेट कर देंगे। वैसे ही असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट जैसे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनकी डिटेल यहाँ से सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। ये सारा डीसीए भरने के बाद मैप जरूर कर लेंगे। फिर चले जाते हैं हम स्कूल डैशबोर्ड पे। ये मैप का ध्यान रखिएगा, मैप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये डीसीएफ सर्टिफाई नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, एड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक दिया गया है भरने के बाद सारा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से एक ऑप्शन दिया गया है बैक टू स्टाफ लिस्ट, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो जितने आपके यहाँ स्टाफ हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पे आपको तीन चीजें दी गई हैं। पहला है जनरल प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल में कोई चेंजेस है तो यहाँ से आप कर लेंगे। अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में कोई चेंजेस है तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। और टीचिंग एंड अदर डिटेल पे क्लिक करके यहाँ से बाकी अदर डिटेल आप चेंजेस कर लेंगे। और यदि आधार उनका वेरीफाई नहीं है तो यहीं से आप आधार भी जनरल प्रोफाइल से चेंज करके, उनका नाम डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस होगा तो वो यहाँ पे रेड दिखेगा, नॉट वेरीफाइड दिखेगा, तो उसको भी यहाँ से वेरीफाइड कर लेंगे। और ये यदि कोई अध्यापक यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं तो यहीं से लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करके रीजन सेलेक्ट करेंगे और डेट डालेंगे। जैसे ये लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, रीजन यहाँ पे क्या है, किस वजह से, जैसे रिटायरमेंट है, ट्रांसफर है, ड्यू टू लेफ्ट है, रॉन्ग इंपोर्टेड एंट्री हो गई है, ड्यू टू डेथ है, ऐसे ही ये ऑप्शन दिए गए हैं। जो सुटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके रिमार्क लिखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट स्कूल पे क्लिक कर देंगे, ये आपके विद्यालय से लेफ्ट हो जाएंगे। ये उस केस में करना है जब आपके विद्यालय में वो अध्यापक पिछले सत्र में थे, इस सत्र में नहीं है।
इतना सब करने के बाद जब सारी डिटेल फाइनलाइज हो जाए तो यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर फॉर सर्टिफिकेशन, इस पे क्लिक कर लेंगे और इसको सर्टिफाई कर देंगे। ये देखिए क्लिक हेयर सर्टिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे रिमार्क में डाल देंगे टीचर प्रोफाइल कंप्लीटेड और यहाँ से टिक करके यहाँ सर्टिफाई पे क्लिक कर देंगे। ये सर्टिफाई हो जाएगा ये मॉड्यूल और इस मॉड्यूल पे आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस डीसीएफ को भरते हुए सर्टिफाई करके सबमिट कर दें तो ये डीसीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से टीचर प्रोफाइल 2025-26 में भरनी है सारे विद्यालयों को। तो एक बार इसको ध्यानपूर्वक भरते हुए सर्टिफाई अवश्य कर लें। धन्यवाद।